नमस्कार दोस्तों, स्टडी ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, क्लास 12th में कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले, ठीक है, यहाँ पर त्रिकोणमिति का सभी सूत्र, ठीक है, जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जो क्लास 12th के समाकलन में उपयोग किया गया है, ठीक है। और यह सूत्र 9th 10th 11th 12 में भी इस सूत्र का उपयोग किया गया था, ठीक है। और समाकलन में 7.1 से 7.11 में इसको जो है सूत्र का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इतना आप लोग देख लीजिए, साइन का है पूरा एकदम, फिर कॉस का है इतना, फिर टेन का यहाँ पर 60 अंश का मान √3 होता है, और 10 90 अंश का मान अपरिभाषित होता है, ठीक है। और यहाँ पर 10 जो है 180 अंश का मान जो होता है वो होता है, यहाँ पर 10 से 180 अंश का मान जो होता है वो होता है अपरिभाषित, ठीक है। 10 180 अंश का मान भी अपरिभाषित ही होता है, तो यहाँ पर अपरिभाषित, ठीक है। और फिर जो है 10 270 अंश का मान, जो 10 270 अंश का मान भी अपरिभाषित होता है, परिभाषित, ठीक है। और 10 360 अंश का मान 0 होता है। बस आप लोग 10 तक अगर चाहें तो ठीक है, 10 तक हो सकता है। इसी का उल्टा होता है, ठीक है, इसी का उल्टा जो है होता है, ठीक है। तो बस आप लोग इसी का उल्टा सूत्र होता है। देखिए यहाँ पर अब कोसेक 0 अंश का मान, अब 0 का उल्टा क्या होगा? 0 का उल्टा 0 नहीं होगा, समझ में आ रही बातें? 0 का जो मान है वो 0 ही होगा यहाँ पर, नहीं तो अपरिभाषित ले सकते हैं आप लोग। इसका अर्थ सीधा कर दीजिए कि अपरिभाषित, यहाँ पर लिख दीजिए अपरिभाषित। आप लोग 10th में पढ़े ही होंगे। यहाँ पर 2 हो जाएगा इसका 30 का, और यहाँ पर कोसेक 45 अंश का मान जो होता है, इसे कर दीजिए, 45 अंश का मान जो होता है √2, ठीक है। यहाँ पर √2 हो जाएगा। फिर 60 अंश का मान जो होता है वो होता है 2√3, ठीक है। इसी का उल्टा, इसका उल्टा देखो। और कोसेक 90 अंश का मान, जब 1 का उल्टा क्या होता है? 1 का उल्टा 1 ही ना होगा। कोसेक 90 में 1 का उल्टा 1 ही ना होगा, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। और कोसेक यहाँ पर 0 का उल्टा क्या होगा? 0 नहीं होगा। और कोसेक 270 अंश का मान -1 से जब आप पलटेंगे तो क्या होगा? इसलिए ज़्यादा यूज आप लोगों का यहाँ से 90 तक ही होता है, ठीक है। तो मैंने वो तो 180 तक बता दिया था, ठीक है, लेकिन उतना उसी का उल्टा होता है, बस आप लोग कर लीजिएगा। देखिए इसका उल्टा ही होता है, ठीक है। अब 30 का जैसे 1/2 है, तो यहाँ पर इसका उल्टा कोसेक का देखिए यहाँ पर 2 हो गया, और फिर यहाँ पर √2 हो गया, इसी का उल्टा होता है, ठीक है। तो आप लोग कर लीजिएगा, ये तो आप लोग पता ही होगा। अब देखिए इस यहाँ पर √3/2 है, तो इसका उल्टा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2/√3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1/√2 है, इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? जो है √2, ठीक है। और 1/2 है, इसका उल्टा करेंगे तो 2 हो जाएगा। ऐसे ही करके सिक में होता है, ठीक है। एकदम इसी का उल्टा पलट लेना कहने का मतलब है, ठीक है। तो आप लोग पढ़ लीजिए, ऐसे ही है। इसे कॉट का आप इसे सेक 0 अंश का मान 0 है, सेक 0 अंश का मान 0 है। यहाँ पर जो है साइन 0 अंश का मान 0 है। फिर इसके बाद कोसेक का 1 है, देखो कॉस का 1 है, जब इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? सेक का भी 1 ही आएगा। देखिए यहाँ पर 10 का होता है 0, अब कॉट को जब उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा अपरिभाषित, वही, इसका कोई परिभाषा नहीं हो, ठीक है, अपरिभाषित। और फिर कॉट 30 अंश का मान जो होगा वो होगा √3, ठीक है, √3 हो जाएगा। और फिर हो जाएगा कॉट 45, मतलब इसी का उल्टा, ठीक है। फिर कॉट 45 यानी 10 का उल्टा, यहाँ पर 10 1, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 1 का उल्टा 1 ही होता है, तो 1 ही होगा, बस यही है। और कॉट 60 अंश का मान जो होता है यहाँ पर यहाँ पर देखिए 10 में आएगा ना, √3 है, तो जब इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/√3, ठीक है। और 90 में देख लीजिए यहाँ पर 1 होता है,
फिर इसके बाद यहाँ पर हाँ सही है, ठीक है। अब बस यही होता है। चलिए अब कुछ इम्पोर्टेंट सूत्र और बता दिया जाए। जैसे यहाँ पर आप लोगों को बता दिया जाए कि साइन टू ए बराबर क्या होता है। तो इसके 4 फॉर्मूले होते हैं साइन 2a के, ठीक है। इसके 4 फॉर्मूले होते हैं। अब इसके 4 फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ साइन 2a का, ठीक है। तो साइन 2a का एक तो होता है, पहला सूत्र उसका जो होता है वो होता है कि कॉस स्क्वायर ए। एक तो सूत्र इसका होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और एक होता है जो है एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और एक होता है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, और एक होता है जो है एक और होता है इसका सूत्र, वो होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 10 स्क्वायर ए, ठीक है। और देखिए यहाँ पर जो है साइन 2a का 2 सूत्र होते हैं। साइन 2a का 2 सूत्र, एक होता है कि 2 कॉस, एक होता है साइन 2a का एक सूत्र साइन 2a का होता है 2 साइन ए, एक तो होता है 2 साइन ए इंटू कॉस बी या कॉस ए, ठीक है। और एक और सूत्र होता है इसका साइन 2a का, होता है 2 10 ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर ए, ठीक है। फिर इसके बाद इसका जो है, और फिर साइन का 2a का हो गया। अब होता है 10 2a, ठीक है। 10 2a होता है, तो 10 2a का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पर देखिए है 10 2a, 10 2a, 10 2a का एक सूत्र होता है देखिए, ठीक है। 10 2a का जो सूत्र होता है वो ये होता है 2 10 अपॉन 1 माइनस 10 है, ठीक है। तो क्या होता है 2 10 a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, ठीक है। और एक होता है साइन 3a, उसका होता है 3 साइन स्क्वायर 3 साइन ए, उसका होता है शायद हाँ 3 साइन ए माइनस 4 साइन घन ए, ठीक है। और 3 साइन ए माइनस 4 साइन घन ए, एक और सूत्र होता है इसका कॉस घन ए माइनस 3 कॉस ए, ठीक है। फिर इसके बाद और सूत्र है इसका 10 3a, एक होता है 10 3a का, ठीक है। 10 3a का होता है तो इसका सूत्र होता है कि 3 10a माइनस 10 घन ए अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर ए, ठीक है, ठीक है। ये तो इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पर 4 सूत्र एक यहाँ पर होते हैं 1 2 3 4। कौन से एक होता है साइन सी प्लस साइन डी, ठीक है। और एक होता है साइन सी माइनस डी, और एक होता है कॉस सी माइनस कॉस सी प्लस कॉस डी, और एक होता है कॉस सी माइनस कॉस डी, ठीक है। चलिए अब देखिए साइन सी प्लस साइन डी बराबर होता है 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2, ठीक है, माइनस कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। अब देखिए साइन सी माइनस साइन डी, ठीक है, इसका होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। और इसका एक होता है कॉस सी प्लस कॉस डी बराबर, इसका होता है 2 कॉस सी प्लस डी, ठीक है, अपॉन 2, ठीक है, अपॉन 2 यहाँ पर इंटू है, इंटू जो है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, ठीक है, जो है 2 कॉस, हाँ सही है यहाँ पर। और इसका एक होता है कॉस सी माइनस कॉस डी, इसका होता है 2 साइन
सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, और फिर इतना सूत्र हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग जब समाकलन हल करेंगे ना तो इसमें बहुत ही उपयोग इसका आएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 4 सूत्र और होता है। ठीक है, अब 4 सूत्र को कौन सा होता है देखिए, एक होता है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, एक होता है साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी, एक होता है जो है देखिए ये होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी होता है। ठीक है, इसके बराबर फिर एक होता है साइन ए प्लस बी होता है माइनस साइन जो है ए माइनस बी, और एक होता है कॉस ए प्लस बी। ठीक है, माइनस कॉस ए प्लस बी होता है और माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक है, माइनस बी, और एक होता है कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। इसका तो जो है समाकलन में ना बहुत समझो बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस समाकलन में आता ही है। ठीक है, इस सूत्र का प्रयोग। ठीक है, देखिए सॉरी, ठीक है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, इसका सूत्र देखिए क्या होता है। इसका होता है 2 साइन ए इंटू कॉस बी। ठीक है, और साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए, इसका होता है 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। ठीक है, 2 साइन ए इंटू कॉस बी होता है इसका, उसका होता है 2 कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, साइन रहेगा यहाँ पर शायद, हाँ साइन रहेगा इसका ना, साइन 2 कॉस इंटू साइन, साइन रहेगा यहाँ पर साइन बी। ठीक है, एक होता है कॉस ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी बराबर, तो इसका मतलब होता है कि 2 सूत्र होता है 2 कॉस ए, इसका भी होता है 2 कॉस इंटू साइन बी, कॉस ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, इसका सूत्र हाँ 2 कॉस ए होता है इंटू कॉस बी, कॉस बी होता है। ठीक है, उसका होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी होता है 2 साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, 4 सूत्र होते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पर, ठीक है, और देखिए यहाँ पर 4 सूत्र और है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एक तो है एक यहाँ पर फिर 10a प्लस बी, 10a प्लस बी बराबर क्या होगा, और दूसरा 10a माइनस बी, ए माइनस बी, और तीसरा होता है कॉट ए प्लस बी। ठीक है, और चौथा होता है कॉट ए माइनस का बी। ठीक है, तो अब देखिए इन चारों का सूत्र क्या होता है। इसका तो होता है 10a प्लस बी का होता है 10a प्लस 10b अपॉन, प्लस है तो नीचे हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो नीचे हो जाएगा माइनस, तो क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 1 माइनस 10a इंटू 10b, और एक सूत्र होता है यहाँ पर 10a माइनस बी, तो इसका होता है 10 जो है 10a माइनस 10b, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b। बस क्या है कि यहाँ पर जो है प्लस नहीं रहेगा, हाँ प्लस रहेगा, सही 1 प्लस 10 इंटू 10b, और यहाँ पर कॉट ए प्लस बी, इसका हो तो जो a1 है ना ऊपर बस हो जाएगा और कुछ नहीं, सब वैसे ही सेम रहेगा। ये नीचे का भाग ऊपर जाएगा, ऊपर का भाग नीचे। 10 में कॉट का में उसका उल्टा होता है, 10 का उल्टा होता है। ठीक है, तो कॉट में जो है उसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 10a इंटू 10b। ठीक है, माइनस 1 अपॉन 10a प्लस 10b
नहीं, यहाँ पर कॉट का है ना, तो कॉट का इसका उल्टा तो कॉट लगेगा ना। सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ पर कॉट है तो कॉट का लगेगा ना, कॉट ए प्लस बी का। तो हो जाएगा कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी। ठीक है, ये होता है। अब देखिए कॉट ए माइनस बी का क्या होता है, इसका होता है कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट ए माइनस कॉट बी। ठीक है, ये होता है 4 सूत्रों में। ठीक है, और यहाँ पर 3-4 सूत्र और हैं, उसको भी बता देते हैं थोड़ा सा आप लोगों को। ठीक है, देखिए यहाँ पर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। एक होता है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी। दूसरा होता है साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी। ठीक है, और एक होता है कॉस ए प्लस बी, एक होता है कॉस ए माइनस बी। ठीक है, अब देखिए साइन ए प्लस बी का होता है साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी, अब प्लस प्लस है तो प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, एक होता है साइन ए माइनस बी, इसका होता है साइन ए इंटू साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस इसका भी वही होगा, बस चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा, कॉस ए इंटू साइन बी, साइन बी। कॉस ए प्लस बी में बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, कॉस ए। देखिए क्या होता है, कॉस, बस इसका जो चिन्ह है ना वो निगेटिव हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी। ठीक है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, और यहाँ पर कॉस ए माइनस बी का इसका क्या होता है, इसका होता है जब कॉस ए माइनस बी आ गया तो इसका हो जाएगा साइन में जो है साइन में कॉन्वर्ट, यहाँ पर प्लस, हाँ प्लस हो जाएगा यहाँ पर कन्वर्ट। तो क्या होगा, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस यहाँ पर बस चिन्ह में परिवर्तन होगा, साइन ए इंटू साइन बी। बस दोस्तों इतना ही सूत्र है, आप लोग अगर इसको याद कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, इतना जो है मैंने आप लोग 2-3 सूत्र और है, जैसे एक होता है साइन, पहला सूत्र, दूसरा, तीसरा। एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक होता है जो है एक साइन स्क्वायर, और एक सूत्र ये होता है कि 10 स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। और एक होता है सेक, एक होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस जो है 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ पर दोस्तों ना थोड़ा सा एक गलती हुआ है, यहाँ पर 10 नहीं रहेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। नहीं, सही है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और 10 स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, हाँ बराबर 1। ठीक है, सही है, यही होता है। तो इसको जब हम तोड़ेंगे सूत्र को तो हमारा 4 सूत्र इसमें बनेगा। ठीक है, यहाँ पर सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 10 नहीं रहेगा, यहाँ पर मैं कह रहा था कुछ गलती हो रही, यहाँ पर जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बनेगा, यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर। ठीक है, बस दोस्तों इतना ही। आप लोग इसे इसको अब कन्वर्ट करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को जब आप तोड़ेंगे तो इसमें एक सूत्र तैयार होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा।
और एक तैयार होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसमें जब आप तोड़ोगे तो ऐसे ही सूत्र बनेगा। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो आप लोग पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। ठीक है, जिससे आप आने वाली वीडियो सब आपका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।